अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब? ठीक हैं? मैनी थैंक्स जो लास्ट मैंने राज कपूर साहब की 100th एनिवर्सरी पे जो अपनी वीडियो थी जो है वो बनाई, उसको बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। तो जो है वो जो फ्रेंड्स, आज मेरे जहन में एक बात आई कि आज मैं क्यों ना कपूर साहब की जो फैमिली है उसके एक ऐसे बंदे के बारे में आप लोगों को वीडियो बना के दूं, आप लोगों के लिए उसके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आऊं जो कि चाहे तो राज कपूर साहब की इमीडिएट फैमिली के थे, लेकिन वो अपने बाकी जो फैमिली के लोग थे उनकी तरह जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग राज कपूर फैमिली के एक ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जो थे तो कपूर साहब के घर के, लेकिन अपने बाकी फैमिली के लोगों की तरह वो एज सच कामयाब नहीं हो पाए। तो जो है वो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, जिनमें के सबसे बड़े जो हैं वो रणधीर जो है वो कपूर, जो जिन्होंने 70s में 80s में काफ़ी फिल्म्स में काम भी किया, और जो फिर बाद में जो दो हमारी सुपरस्टार्स बन के आई 90s में, और उसके बाद जो है वो करिश्मा कपूर और करीना जो है वो कपूर, उनके वो जो है वो फादर थे। और जो दूसरे जो राज साहब के बेटे बेटे थे, वो हम सब के फेवरेट, एक हर दिल अजीज पर्सनैलिटी जो है वो ऋषि वो जो है वो कपूर साहब थे, जिनको प्यार से चिंटू भी कहते थे। तो चिंटू साहब ने तो बहुत काम काम जो है वो याबी पाई, और आखिरी दम तक अपनी फिल्मों में अपनी एक पहचान बनाकर वो आगे चले। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोग बहुत कम ये जानते हो, लेकिन शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो कि राज साहब के एक तीसरे बेटे भी थे, जो अपने घर में सबसे छोटे थे, बहनों से भी छोटे थे। उनका नाम था राजीव कपूर, जिनको प्यार से चिंपू कहते थे उनकी फैमिली में, और जो उनके फ्रेंड्स थे उनमें। तो राजीव साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ जो था फ्रेंड्स, वो राज साहब के साथ ही एज एन असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टर जो है वो किया था। और प्रेम रोग जो राज साहब की एक क्लासिक जो है वो फिल्म थी, उसमें वो एज एन असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टर आए थे। और उसके बाद एक फिल्म जो कि 1983 में आती है, जिसका नाम था एक जान है हम, उससे राजीव जो है वो कपूर ने अपने फिल्मी के जो है वो रेयर का एज एन एक्टर उन्होंने आगाज़ जो है वो किया। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली एक जान है हम बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई, और उसके बाद जो है वो राजीव जो है वो कपूर ने कुछ एक दो और फिल्मों में भी काम जो है वो किया, लेकिन वो काम या भी नहीं पाते रहे, जो कि उनके दोनों बड़े भाई, या जो उनके वालिद, या जो उनके दादा, या जो उनके जो है वो मतलब कि जो है वो चचा, दोनों शम्मी कपूर और जो है वो शशि कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में पाई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो बात हमें एडअप करने की जो है वो जो है वो ज़रूरत है, वो ये है कि राजीव कपूर जब लॉन्च जो है वो हुए, तो आपकी शक्ल, आपकी जो है वो आपकी जो है वो सूरत, आपका रंग, वो आपके जो है वो चचा शम्मी जो है वो कपूर के साथ बहुत ज़्यादा मिलता था। तो सारे जो फिल्म मेकर्स थे, उनकी कोशिश ये थी कि वो आपको एज शम्मी कपूर जो है वो प्रेजेंट करके सामने लाएं।
जिसकी वजह से शायद आप अपना वो स्टाइल या वो चीज़ ऑडियंस को दिखा नहीं पाए, बिकॉज शम्मी कपूर तो लोगों ने जो है वो अपना जो है वो 60s में देख लिया हुआ था। तो इसीलिए जो राजीव कपूर की शुरू की फिल्म्स एज एन एक्टर थी वो कुछ इतनी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ का वो ड्रीम प्रोजेक्ट आया जब उनके फादर राज कपूर साहब ने ये फैसला किया कि मैं अपने बेटे राजीव के लिए एक फ़िल्म लेकर आऊँगा जो कि उसके जो है वो रेयर को सही पाथ पे डाल जो है वो देगी। और फ्रेंड्स वो फिल्म 1985 की वो ब्लॉक बस्टर फिल्म थी जिसको हम सब राम तेरी गंगा मैली के नाम से जानते हैं। कि राज साहब ने 1985 में जो कि उनके जो है वो रेयर की लास्ट फिल्म एज ए फिल्म मेकर साबित हुई, बिकॉज हिन्ना कि वो तैयारी कर ही रहे थे कि वो फिर फौत हो जो है वो गए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो राम तेरी गंगा मैली ही उनके कैरियर की एज ए फिल्म मेकर लास्ट जो है वो फिल्म थी। तो फ्रेंड्स राम तेरी गंगा मैली में राज साहब ने वो कर दिखाया जो कि बाकी फिल्म मेकर्स नहीं दिखा पा रहे थे, कि अपने बेटे को एज राजीव कपूर ही उन्होंने फिल्म में प्रेजेंट किया, ना 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 ही कि उनको शम्मी कपूर के किसी स्टाइल में प्रेजेंट जो है वो किया। एक बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया और बड़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की लास्ट सीन्स में भी और सारे फिल्म के सीन्स में भी। और राम तेरी गंगा मैली जो थी वो बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन राजीव कपूर जहाँ पूरी लाइफ अपनी वो अन लकी ही जो है वो रहे, तो राम तेरी गंगा मैली का भी जो ज़्यादातर जो कामयाबी का मतलब कि जो है वो था जो है वो जो है वो क्रेडिट था वो फिल्म की जो हेरोइन थी मंदाकिनी उनके सेरे आ गया। और राजीव कपूर को वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाई जो कि मिलनी चाहिए थी, बिकॉज फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी। तो यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक बात को एक मतलब कि सर्टिफाई कर सकते हैं कि राजीव जो है वो कपूर जो थे वो टैलेंटेड थे, लेकिन वो अन जो है वो लकी थे। और वो अपनी जो है वो लक ने उनका इस तरह साथ नहीं दिया जैसे लक ने उनके बाकी फैमिली के लोगों को दिया था। तो फ्रेंड्स राम तेरी गंगा मैली के कामयाब होने के बाद भी राजीव कपूर ने कुछ ऐसी फिल्में की, लेकिन वो भी फिल्म्स कोई बॉक्स ऑफिस पे ख़ास कामयाबी जो था वो नहीं दिखा पाई। और जो है वो लवर बॉय, हम तो चलें परदेस और इस तरह की कुछ उन्होंने जो है वो फिल्म्स की जो कि ख़ास बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ पे फ्रेंड्स एक सोचने वाली बात ये है कि जब राज साहब ने देखा कि राम तेरी गंगा मैली के बाद भी मेरे बेटे को वो कामयाबी नहीं मिल पा रही, उसको वो रोल्स नहीं मिल पा जो है वो रहे, तो आपने फिर स्टार्ट में ये ठाना था कि भी चलो जो अपनी फिल्म मैं बना रहा हूँ जो है वो हिन्ना, उसमें भी मैं अपने इसी बेटे को लूँगा ताकि शायद जो राम तेरी गंगा मैली मेरे बेटे के जो है वो रेयर को स्टेबलाइज नहीं कर पाई, तो शायद हिना फिल्म वो जो है वो चीज़ कर पाए। लेकिन फिर बात ये हुई कि हिना को बनाने में ही जो है वो राज साहब इस दुनिया से चले गए और वो फिल्म बीच में ही रह गई। और उसके बाद फिर उनके बड़े बेटे जो थे रणधीर जो है वो कपूर, उन्होंने ये ठानी कि मैं इस फिल्म को कंप्लीट करूँगा। लेकिन जब रणधीर कपूर ने फिल्म बनाने की ठानी तो उनके ज़हन में यही बात आई कि क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जो राजीव है उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है कि वो इस फिल्म को अपने शोल्डर्स पे कैरी कर पाए, तो फिर उन्होंने राजीव की बजाय
जो है वो अपने दूसरे भाई जो है वो ऋषि को कपूर के साथ ही वो फिल्म बनाने का फैसला जो है वो किया फैसला जो है वो जो है वो किया। और राजीव कपूर हमें हिना में एज अ प्रोड्यूसर ही दिखाई जो है वो दिखाई जो है वो दिए। और फिर 1990 में राजीव कपूर की एज एन एक्टर लास्ट फिल्म आई जिसका नाम मेरे ख्याल से जो है वो था जो है वो जिम्मेदार। और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे कोई ख़ास कमाल ना दिखा पाई। और 1990 के बाद राजीव कपूर ने ये फैसला किया कि वो अब फिल्मों में एक्ट नहीं करेंगे। तो जब हिना बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो फिर उनके घर में और राजीव कपूर ने ये फैसला किया कि बिकॉज उनके भाई ने फिल्म हिना डायरेक्ट की थी, वो कामयाब थी हुई। उन्होंने फैसला किया कि मैं भी अब एक फ़िल्म डायरेक्ट करूँगा। शायद जो कामयाबी मुझे एज एन एक्टर नहीं मिल पाई वो काम जो है वो या भी मुझे एज अ डायरेक्टर जो है वो मिल जाए। और फिर उन्होंने अपने बड़े भाई जो है वो अपना जो है वो ऋषि कपूर साहब के साथ और माधुरी के साथ वो फिल्म लेकर आए जो 1996 में आई, जिसको हम सारे प्रेम जो है वो गरंथ के नाम से जानते हैं। प्रेम गरंथ अगर आप देखें एक अच्छी फिल्म थी, एक अच्छा उसमें मैसेज था, गाने भी अच्छे थे, शूटिंग भी साउथ अफ्रीका में कुछ हुई। लेकिन यहाँ पे भी फ्रेंड्स लक ने राजीव कपूर का साथ नहीं दिया। फिल्म अच्छी होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पे कोई ख़ास कामयाबी ना जो है वो समेट पाई। और राजीव कपूर प्रेम जो है वो ग्रंथ के बाद ऐसे कोई जो है वो डिसहार्ट हुए कि उन्होंने आइंदा कोई भी फिल्म डायरेक्ट जो है वो नहीं की। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये उनका एक अच्छा फैसला जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं था। बिकॉज अगर हम ये देखें तो राज साहब की खुद भी एज ए जो है वो डायरेक्टर पहली फिल्म आग कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन राज साहब ने एज ए जो है वो डायरेक्टर ये नहीं फील किया कि पहली फिल्म कामयाब नहीं हुई तो मैं काम को छोड़ दूं। आपने आगे फिर फिल्में बनाई और एक से एक भड़के सुपरहिट फिल्म बनाई। अगर हम एक और बहुत बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री में बात करें जिसकी हमने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, संजय लीला भंसाली, तो उनकी भी पहली फिल्म खां मोशी कोई बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो हिम्मत नहीं हारी थी। और वो फिर उसके बाद बहुत ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई कि वो एक मास्टर स्टोरी जो है वो टेलर के नाम से जाने गए। तो फ्रेंड्स मैं ये समझता हूँ एक ज़ाती तौर पे एक फिल्म बीन और एक फिल्म को समझने वाले के तौर पे कि राजीव जो है वो कपूर को एक फिल्म नाकामयाब होने के बाद जो है वो डायरेक्शन छोड़नी नहीं चाहिए थी और आगे उनको फिल्में बनाते रहना चाहिए था। लेकिन फिर उन्होंने एक टीवी सीरियल भी एज एन एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर बनाना चाहा, लेकिन वो भी टीवी जो है वो सीरियल कोई ख़ास जो है उनके कैरियर को हेल्पफुल नहीं साबित हो जो है वो सका। और जो लास्ट जो है वो फिल्म इसमें हमें उनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी। उनके भाई चिंटू की डायरेक्टोरियल फिल्म थी अब लौट चलें, जो कि 1999 में आई और उसमें वो एज एन एडिटर हमें दिखाई दिए और एज अ प्रोड्यूसर भी उन्होंने फिल्म में अपनी जिम्मेवारियां संभाली। लेकिन फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली राज कपूर ख़ानदान के इस जो है वो चराग के लिए अब लौट चलें उनकी लास्ट फिल्म साबित हुई। उसके बाद किसी भी फिल्म में किसी भी रोल में या किसी भी बिहाइंड द स्टेज में वो हमें दिखाई नहीं दिए।
इसमें एक और अनफॉर्चुनेट बात भी हुई कि अब लौट चले के बाद जो उनके फादर की प्रोडक्शन कंपनी थी, जिसको हम आर के फिल्म्स के नाम से जानते थे, उन्होंने ही फिल्म मेकिंग बंद जो है वो कर दी, और आर के फिल्म्स बैनर ही जो है वो उसके बाद कोई फ़िल्म नहीं बना पाया। शायद अगर आर के जो है वो फिल्म्स कोई और फिल्म्स बना कर लेकर आता तो उसमें हमें कहीं ना कहीं राजीव जो है वो कपूर की कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई देती, लेकिन बिकॉज आर के जो है वो फिल्म्स ने उसके बाद कोई फ़िल्म ही नहीं जो है वो बनाई, तो कोई हमें ऐसा जो उनकी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दी। हाँ फ्रेंड्स, न्यूज़ ज़रूर आई इतने सारे सालों में कि शायद कोई आर के फिल्म्स की कोई फ़िल्म आ रही है, शायद उसमें तीनों भाई कोई एज ए रोल प्ले करें, कोई डायरेक्ट करें, कोई प्रोड्यूस करें, लेकिन वो जो हैं एलानात धरे के धरे ही रह गए, और आर के जो है वो फिल्म्स की कोई और हमें फ़िल्म नहीं दिखाई दी। तो अफसोस कि राजीव जो है वो कपूर का ये छोटा सा जो था के जो है वो कैरियर ही हमें दिखाई दिया एज एन एक्टर। उन्होंने कोई 10-12 की फिल्म्स जो कि कामयाब नहीं हो पाई, एज अ जो है वो डायरेक्टर एक फ़िल्म बनाई, वो कामयाब नहीं हो पाई, एज अ प्रोड्यूसर एक दो फिल्में बनाई उन्होंने, जिसमें हिना जो है वो स्टैंड आउट है, और इसके बाद वो बिल्कुल ही कट ऑफ होके रह गए। और यहाँ पे अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसमें भी हमें राजीव कपूर की कुछ हमें बैड न्यूज़ या ट्रेजेडीज ही दिखाई दी, कि शुरू में उनका नाम कुछ हेरोइंस के साथ जोड़ा गया, पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ भी नाम उनका जोड़ा गया, मंदाकिनी के साथ भी नाम उनका जोड़ा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका अफेयर चला तो उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली की जो दूसरी साइड हीरोइन थी दिव्या जो है वो राणा, उनके साथ उनका नाम दिखाई दिया। उनका अफेयर काफ़ी साल चला, लेकिन शायद वो उसको एज शादी में वो कन्वर्ट ना कर पाए, और शादी उन्होंने एक ही की 2001 में, एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो शादी भी फ्रेंड्स कुछ 6 साल से ज़्यादा अरसा नहीं चल पाई, और 2003 में उनकी ये शादी जो है वो डाइवोर्स की शक्ल में ख़त्म हो गई। और उसके बाद राजीव कपूर ने दोबारा शादी भी नहीं की, कुछ अफेयर्स उनके चलते रहे, लेकिन वो कोई शादी की शेप में ना आ सके, और एक लोनली लाइफ ही उन्होंने जो है वो सारी ज़िंदगी लोनली लाइफ ही जो है वो उन्होंने जो है वो गुजारी। और इसमें हम ये चीज़ को भी एडअप करना चाहेंगे कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाब ना हो, आप पर्सनल लाइफ में भी कामयाब ना हो, तो जो है वो ड्रिंकिंग की उनको एक बड़ी बुरी आदत जो है वो पड़ गई हुई थी, बड़ा हेविली ड्रिंक थे वो जो है वो मतलब कि जो है वो जो है वो करते थे। और उसके अलावा उन्होंने एक अपनी फैमिली से भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा वो हट के ही ज़िंदगी गुजारना पसंद जो है वो थे, जो है वो करते थे। जो है वो जो है वो पुणे में एक उनका घर था, ज़्यादातर वहाँ पे वो रिहाइश थी, और कभी कभी जो उनके फैमिली का जो है वो बॉम्बे के एरिया जो चेंबूर में घर था, उसमें भी वो हमें दिखाई जो है वो देते थे। उसके अलावा फ्रेंड्स जो कुछ एक ही दो जो जगहों पे कभी कभी वो दिखाई देते थे हमें, वो जब उनके आर के जो है वो स्टूडियोज़ में वो होता था जो है वो गणपति का जो है वो त्यौहार, वहाँ पे वो हमें ज़रूर दिखाई जो थे वो जो है वो जो है वो देते थे। कभी कोई अवार्ड फंक्शन आ जाता था तो सिर्फ वहाँ पे, या जो उनकी अपनी जो कपूर ख़ानदान के कुछ एक दो जो है वो होते थे जो है वो फंक्शंस, उस पे वो हमें दिखाई जो है वो देते थे। तो लाइमलाइट से दूर थोड़ा सा जो है वो बड़ा वो अपने आप को कट ऑफ रख के शायद जो है वो चलते थे। शायद उनको ये फील भी हो जो है वो मतलब कि जो है वो होता था कि मैं उस तरह कामयाब नहीं हो पाया
जैसे कि मेरी बाकी जो फैमिली के लोग हैं वो कामयाब हुए। और फ्रेंड्स फिर वो दिन भी हमें देखना पड़ा कि 9 फ़रवरी 2021 को वो एक जो है वो सडन दिल का दौरा पड़ने से इस जहाँ से जो है वो चले गए। और एक हम कह सकते हैं कि एक मतलब कि जो है वो लकी लाइफ गुजार के उस जहाँ से जो है वो जहाँ से जो है वो चले गए। लेकिन फ्रेंड्स 30 साल बाद वो एक फिल्म में हमें देने थे जिसका नाम था तुलसीदास जूनियर, जो कि OTT पे आई थी, जिसमें वो एक ये जो है वो गेम होती है, मतलब कि जो है वो स्नूकर, इसके कोच और प्लेयर का उन्होंने रोल प्ले था किया। लेकिन वो फिल्म सिर्फ OTT पे हमें दिखाई दी, क्योंकि कोविड के जो है वो दौरान फिल्म्स जो थी वो सिनेमास में नहीं लग जो है वो रही थी, और सिर्फ OTT पे वो फिल्में आती थी। तो कभी आपको वो फिल्म देखने का मौका मिले तो उसमें आप देखें कि उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग जो है वो की थी। तो जो है वो फ्रेंड्स, अगर हम राजीव कपूर के पूरे लाइफ का पूरे क्या जो है वो रेयर का अगर हम एनालाइज करें तो हम इस फैसले पर पहुंचते हैं कि वो उनमें टैलेंट बहुत था, लेकिन वो बस थोड़े से अन जो है वो थे जो है वो लकी थे कि वो उस तरह लक ने उनका साथ नहीं दिया, और वो अपने टैलेंट को उस तरह सामने नहीं लेके आ जो है वो पाए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हम सब के लिए एक मैसेज है वो ये है कि अगर आपको कामयाबी ना मिल रही हो तो काम छोड़ना नहीं चाहिए। आपको लगे रहना जो है वो चाहिए, बिकॉज कामयाबी आपको लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर मिल ही जो है वो जाती है। फ्रेंड्स, आई होप ये मेरी आज की जो है वो वीडियो, जो कि मैंने राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर की लाइफ और कैरियर पे बना के आपके लोगों के लिए लाया हूँ। अगर आप उनको मेरी वीडियो देखने से पहले नहीं जानते थे तो उम्मीद है ये वीडियो देख के आप उनकी लाइफ को और करियर को जान गए होंगे। कभी आपको मौका मिले तो उनकी कोई एक दो फिल्में लाइक राम तेरी गंगा मैली और प्रेम जो है वो ग्रंथ ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक with a new topic. Stay tuned to my YouTube channel.